आप सभी को रमा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। रमा एकादशी का व्रत और कथा श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन के व्रत को विधि पूर्वक रखने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उनके घर में सुख समृद्धि का भंडार भरता है। उनके घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है और ऐसे भक्तों को अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्टों का अंत होता है, भक्तों को अपार सुख की प्राप्ति होती है। और यह व्रत खास तौर पर उन सभी भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन के कठिन समय में भगवान की शरण में आकर उनके आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हैं। आइए हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का, माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए रमा एकादशी की इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी के दिव्य आशीर्वाद से अपने जीवन को साकार करें। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। रमा एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और रंभा भी माँ लक्ष्मी जी का ही एक और नाम है। रमा एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही बाष्प यज्ञ का फल मिलता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, दान करने से मिलता है, वह फल भगवान विष्णु के आज के पूजन करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। संसार रूपी भंवर में फंसे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करने से इस संसार के समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि और आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। और रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्मा हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप कृपा करके बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुच्छुक नाम का एक राजा था। उसकी देवराज इंद्र के साथ मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। वह राजा बड़ा धर्मात्मा था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय शोभन ससुराल आया था। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्य देनी एकादशी अर्थात रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरा पति तो अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर। दशमी के दिन राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को बड़ी चिंता हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो किसी भी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, नहीं तो मेरे प्राण तो अवश्य ही चले जाएंगे। तब चंद्रभागा कहने लगी, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, बिल्ली, गऊ आदि भी अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना ही चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ पर रहना चाहते हैं तो आपको तो व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, तब तो मैं व्रत अवश्य करूंगा, फिर मेरे भाग्य में जो होगा वह देखा जाएगा। मन में ऐसा विचार कर शोभन ने एकादशी का व्रत रख लिया और भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य देवता अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो कि वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए वह समय अत्यंत दुखदायी हुआ और प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित कष्ट से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया, अर्थात वह अपने पति के शव के साथ सती नहीं हुई और शोभन की अंत क्रिया के बाद वह अपने पिता के घर पर ही रहने लगी।
रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रतन और वैदुर्य मणि चटित स्वर्ण खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र, आभूषणों और छत्र चवरिया के साथ रहने लगा, मानो दूसरा इंद्र ही विराजमान हो। फिर एक समय मुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घामता उधर ही पहुंच गया। फिर उसने शोभन को पहचानकर कि यह तो राजा का दामाद है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचानकर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, यह सब देखकर हमें तो अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हो गया। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप ही बताइए, मैं अवश्य ही उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप झूठ मत समझिए। तब शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप चंद्रभागा को यह वृतांत कहें तो ही यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या फिर स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। तब चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, आप मुझे वहां ले चलिए, मुझे अपने पतिदेव के दर्शन की तीव्र इच्छा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा सहयोग हो सके, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बातें सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। तब चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ प्रेम और आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मैंने ये रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उनको ब्रह्म हत्या आदि का समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां एक समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। दोनों ही एकादशियां व्रत समान फल प्रदान करती हैं। जो मनुष्य इस महात्म को श्रद्धा पूर्वक पढ़ता या सुनता है वह भी समस्त पापों से छूटकर अंत में भगवान विष्णु लोक को